हम फंसे हुए हैं। हमारी सभी दिखावे के लिए, हमारी सभी विजय के लिए मानवता एक द्वीप सभ्यता बनी हुई है। हमने ब्रह्मांडीय महासागर में अपने पैर की अंगुलियां डुबोई हैं, अपने रोबोटिक दूतों जैसे वॉयेजर को हेलियोपॉज के पार और अंधेरे में भेजा है। लेकिन सितारों तक पहुंचने के लिए, वास्तव में एक अंतरतारकीय प्रजाति बनने के लिए, हम दूरी के अत्याचार से जकड़े हुए हैं। इसे विचार करें, निकटतम तारा प्रणाली अल्फा सेंटोरी 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांड के लिए वह दूरी एक हाथ मिलाना है, लेकिन हमारे लिए यह एक गर्त है। यदि हम आज अपने सबसे तेज रासायनिक रॉकेट में सवार होते तो यात्रा में 75,000 साल लगते। यह कोई मिशन नहीं है, यह एक युग है। पूरी सभ्यताएं पृथ्वी पर उभरेंगी और गिरेंगी इससे पहले कि चालक दल आधे रास्ते तक भी पहुंच सके। रासायनिक प्रोपल्शन एक मृत अंत है। यह आणविक बंधनों को तोड़ने पर निर्भर करता है, ईंधन जलाना। यह एक जलती हुई लकड़ी की तख्ती पर प्रशांत महासागर को पार करने की कोशिश करने के समान है। ऊर्जा घनत्व बस वहां नहीं है। सोल की श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए हमें एक बेहतर रॉकेट की आवश्यकता नहीं है, हमें एक नई भौतिकी की आवश्यकता है। एंटीमैटर में प्रवेश करें। 1928 में भौतिक विज्ञानी पॉल डिरैक ने ब्रह्मांड के ताने बाने में एक आश्चर्यजनक गणितीय समरूपता का खुलासा किया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि प्रत्येक पदार्थ के कण, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक प्रोटॉन के लिए एक दर्पण जुड़वा होता है, एक एंटी पार्टिकल, द्रव्यमान में समान लेकिन विद्युत आवेश में विपरीत। यह विज्ञान कथा की तरह लगता है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। जब पदार्थ और प्रतिपदार्थ मिलते हैं तो वे केवल टूटते नहीं हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। पारंपरिक परमाणु हथियार वास्तव में बेहद अप्रभावी होते हैं। वे अपनी द्रव्यमान का केवल लगभग 0.07% ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लेकिन प्रतिपदार्थ, यह 100% प्रभावी है। यह द्रव्यमान के अंदर बंद कुल ऊर्जा को मुक्त करता है, आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण के अनुसार सख्ती से पालन करते हुए। इस डरावनी मात्रा का एक आभास देने के लिए 1 ग्राम एंटीमैटर में एक परमाणु बम की ऊर्जा होती है। M&M कैंडी के आकार का एक टुकड़ा इतनी संभावित ऊर्जा रखता है कि वह एक स्टारशिप को न केवल चांद तक बल्कि सौर मंडल के बिल्कुल किनारे तक ले जा सकता है। 2. हम अस्तित्व में सबसे अस्थिर पदार्थ का उपयोग कैसे करें बिना खुद को भाप में बदले। हम ठोस ईंधन टैंकों का उपयोग नहीं कर सकते। यदि एंटीमैटर इंजन की भौतिक दीवारों को छूता है तो जहाज तुरंत नष्ट हो जाता है। हमें ईंधन को शून्यता में निलंबित करना होगा। हम पेनिंग ट्रैप्स का उपयोग करते हैं, जटिल चुंबकीय बोतलें जो एंटीमैटर को उच्च निर्वात में निलंबित रखती हैं, चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा उठाई जाती हैं, सामान्य पदार्थ से पूरी तरह से अलग। डिजाइन को बीम कोर एंटीमैटर इंजन के रूप में जाना जाता है। जब हम तेजी से बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हम हाइड्रोजन गैस के बादल में एंटीप्रोटॉन का एक प्रवाह डालते हैं। विनाश केवल प्रकाश का उत्पादन नहीं करता, यह पायन नामक विदेशी कणों की एक बौछार उत्पन्न करता है। यह महत्वपूर्ण विवरण है। लगभग 60% ऊर्जा चार्ज पायन में बदल जाती है। क्योंकि वे एक विद्युत चार्ज ले जाते हैं, हम उन्हें चुंबकीय क्षेत्रों के साथ पकड़ सकते हैं। हम एक चुंबकीय नोजल का उपयोग करते हैं ताकि इन चार्ज किए गए पायनों को एक तंग बीम में केंद्रित किया जा सके जो उन्हें जहाज के पीछे लगभग प्रकाश की गति से बाहर निकालता है। इसका परिणाम एक विशिष्ट इंपल्स है, रॉकेट की दक्षता जो रासायनिक ईंधन की तुलना में लाखों गुना अधिक है। इस इंजन के साथ अल्फा सेंटोरी तक का 75,000 साल का सफर 4 दशकों में कम हो जाता है। एक मानव जीवन काल। यह सितारों को हमारे वंशजों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए उपलब्ध बनाता है। लेकिन अगर भौतिकी सही है और इंजीनियरिंग संभावित है तो हम अपने बैग क्यों नहीं पैक कर रहे हैं? क्योंकि एंटीमैटर इतिहास में सबसे महंगी सामग्री है। यह एक ऐसा संसाधन है जो स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं है, हमें इसे कण दर कण बनाना होगा। वर्तमान में CERN में हमारे सबसे बड़े कण त्वरक वर्षों तक चलते हैं ताकि केवल नैनोग्राम उत्पन्न कर सके। आज की तकनीक से 1 ग्राम एंटीप्रोटॉन बनाने की लागत लगभग $62 ट्रिलियन होगी।
इस इंजन को वास्तविकता बनाने के लिए हमें उत्पादन को पृथ्वी से बाहर ले जाना होगा। हम अपने ग्रहों के ग्रिड पर बोझ नहीं डाल सकते। हमें सूरज के करीब कक्षा में विशाल सौर सरणियों की आवश्यकता है हमारे तारे की कच्ची ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए, ताकि अंतरिक्ष में विशाल कण टकरावों को शक्ति मिल सके। हमें एक प्रकार आय सभ्यता बनना होगा ताकि हम एक प्रकार टू सभ्यता के ईंधन पर नियंत्रण कर सकें। हमें आकाशगंगा तक पहुंचने के लिए सौर प्रणाली का औद्योगिकीकरण करना होगा। विरूप पदार्थ इंजन जादू नहीं है, यह कल्पना नहीं है, यह भौतिकी है जो इंजीनियरिंग के पीछे रहने का इंतजार कर रही है। बाधा ब्रह्मांड के नियम नहीं है, बाधा हमारी अपनी ऊर्जा और अर्थशास्त्र है। लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए, जीवित रहने की कीमत क्या है? जिज्ञासा का मूल्य क्या है? एक दिन सूरज फैल जाएगा और पृथ्वी को निगल जाएगा। यदि हमारी प्रजाति को गहरे समय में जीवित रहना है, तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमें गर्त को पार करना होगा। हमें पॉजिट्रॉन और एंटीप्रोटॉन को वश में करना होगा। हमें उस अग्नि को प्रज्वलित करना होगा जो स्वयं सृष्टि की शक्ति से जलती है। मैं हूं और यह हमारा भविष्य है।